राम राम दोस्तों, मेरा नाम है महेश गुर्जर और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल महेश गुर्जर ब्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे बढ़ते हाईवेज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश में नए नए हाईवेज बन रहे हैं, नए नए बड़े बड़े हाईवेज का काम चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ, क्योंकि हम इन हाईवेज की वजह से पहले हम जो दूरी 10 घंटे 12 घंटे में तय करते थे, वो दूरी आज इन हाईवेज की वजह से, जो नए नए हाईवेज जो बन रहे हैं उनकी वजह से, हाईवेज तो पहले भी थे, जो नए नए जो हाईवेज बन रहे हैं उनकी वजह से हम जो 10-12 घंटे में दूरी तय करते थे, वो आज दूरी हम 5 से 6 घंटे में पूरी कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़, एक समस्या बोल सकते हैं, वो बढ़ रही है। वो क्या है? वो ये है कि हमारी जो कल्टीवेटेड ज़मीन थी, जो लैंड थी हमारी कल्टीवेटेड उपजाऊ ज़मीन, वो आज एक कंक्रीट के जंगल में बदल चुकी है। कंक्रीट का जंगल मतलब नई नई रेसिडेंशियल बन रही है कॉलोनीज, नए नए कमर्शियल मार्केट बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, नए नए स्टेशन, जो भी है सारी चीज़ें बन रही हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को, उसकी जो समस्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए, आज के टाइम पर जो ज़मीन पहले, जैसे मेरे गांव की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मैंने जो अपने घर वालों के थ्रू सुनी है, पापा के थ्रू, मैं तो छोटा था, आज से 15-16 साल पहले की बात है। सन 2004 या 5 या 6 की बात है, ऐसा कुछ हुआ। तो हमारे गांव से जब उस वक्त पर हाईवे निकला था, तो उस हाईवे से 1 या 2 साल पहले की बात आप समझें, क्योंकि हाईवे का काम चल रहा है 1-2 साल तक, तो सबको पता ही चल रहा है। तो 2-3 साल पहले की बात समझें आप। मेरे गांव में उस वक्त कितने की ज़मीन थी? 1 बीघा ज़मीन की मैं कीमत बताना हूँ। उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, 80,000, 1 लाख रुपये मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि नॉर्मल उपजाऊ ज़मीनों की कीमत इतनी ही होती है, जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान की बात है। ठीक है, हर जगह इतनी ही होती है मेरे ख्याल से। अब 2-3 साल बाद हाईवे वहाँ से निकल गया, तो आप लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि 3-4 साल बाद हाईवे के 1-2 साल बाद, उस वक्त से 3-4 साल बाद उस ज़मीन की कीमत क्या हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ज़मीन 50,000, 80,000, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख रुपए की ज़मीन थी 4 साल पहले, उस वक्त पे 4 साल बाद वो ज़मीन, हाईवे के 2 साल बाद वो ज़मीन की कीमत पूरे 20 लाख रुपए हो गई। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं तो छोटा था, मुझे मैंने घर वालों के थ्रू सुना है, और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है मेरे पास। क्यों याद है ये चीज़, किस्सा क्यों बना, उसका मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि हमारे एक पड़ोसी थे गांव में, मतलब गांव में चाचा था, वो भी बोल सकते हैं, जो हमारे अंकल थे, पापा वगैरह बताते हैं कि वो उन्होंने अपनी 20 बीघा जगह बेची थी उस वक्त पे, हाईवे के 2 साल बाद। तो उस वक्त पे उन्होंने 20 लाख के बीघे से 20 बीघा जगह बेची थी, तो 4 करोड़ रुपए की ज़मीन उन्होंने बेची थी। तो 4 करोड़ की रुपए जो लेके आए थे, उनको पता है, उनके पास वो बैग में रख के नहीं लेके आए थे। जो आपने जूट की बोरी देखी होगी जिसमें शक्कर वगैरह और अनाज वगैरह आता है, उस बोरी में वो पैसे रख के लेके आए थे 4 करोड़। तो इसलिए ये किस्सा बहुत पॉपुलर हो गया था, हमारे आसपास के क्षेत्रों में सब लोगों को पता है, और कई किस्से ऐसे बने थे। तो मैं आपको उसकी बात बता रहा था। तो वो सारा पैसा वो जूट की बोरी में भर के लेके आए थे। तो इसलिए वो तो समझा कि 4 साल पहले जो ज़मीन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख रुपए बीघे की थी, आज वो 20 लाख के बीघे की हो गई है। और उसमें ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक हाईवे निकलने के कारण। तो वो समझ रहे हैं आप किस हद तक बढ़ी है ज़मीन, मतलब 20 गुना सीधे, इतनी महंगाई बढ़ी है उस वक्त पर। आज उस बात को हो गए, हाईवे को बने हो गए 16-17 साल। तो आज की टाइम पर उस ज़मीन की क्या कीमत होगी, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज के टाइम पर उस ज़मीन की कीमत करोड़ों रुपए में है। तो मैं ज़मीनों की कीमत नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में। मेरा बताने का मोटिव ये एक चीज़ है, एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। तो बताने का मतलब ये है कि आप समझें, उस वक्त से इतनी कीमत बढ़ चुकी है, और ज़मीन जो उपजाऊ ज़मीन थी वो कंक्रीट के जंगलों में बदल चुकी है।
बहुत बड़ी समस्या है हमारे मनुष्य जीवन के लिए। अब मनुष्य जीवन के लिए हाईवेज, आप पूछ रहे हो कैसे समस्या है, तो मनुष्य जीवन के लिए हाईवेज समस्या नहीं है। हाईवेज तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं गवर्नमेंट का समर्थन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ऐसे हाईवेज बन रहे हैं हमारे देश में, जिनसे हम जो दूरी 10 घंटे 12 घंटे में तय करते थे, आज उन हाईवेज की वजह से हम 5 घंटे या 6 घंटे में तय कर लेते हैं पुराने हाईवेज के कंपेयर। ठीक है, अब बात ये है, तो मैं तो समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं समर्थन नहीं करता हूँ तो किस चीज़ का, वो इसका कि जो हमारे बढ़ते कंक्रीट जंगल हैं। अच्छा, एक तरीके से मैं उनका भी समर्थन करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं रोजगार पैदा हुए नए हाईवेज निकले हैं, लोगों की ज़मीन महंगी हुई है, किसान अपनी ज़मीन बेच रहा है, वो उस पैसे से नई नई प्रॉपर्टीज़ खरीद रहा है, नए नए बिजनेस डाल रहा है और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे रहा है, अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहा है अच्छी, जो कि पहले किसान नहीं करा पाते वो करा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ है उसमें कि ये होना तो चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हम सभी को भी सोचना चाहिए इसमें, कि इसमें कुछ ऐसा हो कि हमारा ज़मीन भी मतलब उपजाऊ बनी रहे और हाईवेज भी निकलते रहें और सारे काम हो जाए। मतलब क्या, एक कहावत है, लाठी भी न टूटे और सांप भी न टूटे। और ज़मीन उपजाऊ के लिए मैं इतना प्रेशर क्यों दे रहा हूँ, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलिए लास्ट ईयर या इस साल, मान लीजिए इस साल जैसे 100 बीघा जगह में मैंने अनाज पैदा किया, उस 100 बीघा में साल भर में कितना अनाज पैदा होता है कि जिससे 10,000 लोग, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, उसमें कोई भी ये मेरे आंकड़े नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल है, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ। जैसे 100 बीघा में मैंने इस साल अनाज पैदा किया पूरी साल में, वो पूरे 100 बीघा का अनाज, पूरे साल का अनाज 10,000 लोगों के लिए पूरी साल के लिए पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है। तो समझिए अगली साल यहाँ से हाईवे निकल जाए और मैं भी किसान हूँ, मैं इतना मेरे को नहीं मिल रहा है रेवेन्यू से, खेती से, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं अपनी ज़मीन बेच दूँ इसमें और मैं भी खुश हो जाऊँ। तो समझिए मैंने बेच दी उसमें अपनी ज़मीन 100 बीघा। अब अगली साल जो 10,000 लोग थे वो मेरे 100 बीघा ज़मीन में से खाना खा रहे थे, अनाज उनके लिए पैदा हो रहा था। आज के टाइम पर फिर वो 10,000 लोग फिर खाना कहाँ से खाएंगे? ये सोचने वाला विषय है, ये मुद्दा पूरा ये है, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। तो समझिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं सोचता हूँ कि हम सभी को एक पहल रखनी चाहिए और गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ नए नए नियम बनाने चाहिए। तो मैंने एक जो मेरा ओपिनियन है, मैं किसी पर अपने ओपिनियन थोप नहीं रहा हूँ, मैं जिससे एक अपनी तरफ से एक बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ इसका साथ दें, समर्थन करें, नहीं अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं है साहब, जैसा आपको ठीक लगे वो करें। और क्या पता मेरे से भी अच्छे कोई आप लोग ओपिनियन दे सकें, तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे इस वीडियो में। हाँ, तो मेरा ओपिनियन ये जो शेयर करना मैं चाहता हूँ वो ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि जैसे मान के चलिए हाईवे निकला एक जगह से, जैसे हाईवे निकलता है, जैसे जगह है किसी भी गांव से, अब तो खैर हमारी गवर्नमेंट इतने अच्छे अच्छे तरीके अपना रही है कि जंगलों से बिहारों से भी हाईवे निकाल रही है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो खेतों से भी निकलते ना किसी गांव से, तो वो चीज़ है। और गांव से एक और चीज़ है, मैं आपको एक और जो एग्जाम्पल है और एक और बात जो ज़्यादा उठ रही है वो मैं बता रहा हूँ कि ये समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी जो मैंने खुद अपने रिश्तेदारों से सुना है, मेरे रिश्तेदार खुद बोलते हैं कि भाई तुम्हारे गांव से तो हाईवे निकल गया है, तुम तो राजा लोग हो। और वो लोग कामना करते हैं, हे ईश्वर, वो लोग, मैंने बोला है, वो बोलते हैं हे ईश्वर हमारे गांव से भी हाईवे निकाल दे तो हम भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से अच्छा भविष्य दे सकेंगे। तो वो लोग ये कामना, हिंदुस्तान का, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि एक किसान ये सोच रहा है कि मेरे गांव से हाईवे निकल जाए और मेरी ज़मीन सारी कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो जाए। तो ये दुर्भाग्य ही है मेरे हिसाब से। हाँ, तो मैं अपनी राय दे रहा था, मान के चलिए एक हाईवे निकला किसी गांव से, इधर उधर ज़मीन जो है, जैसे हाईवे निकला प्लेन 100 फीट 200 फीट जो भी हाईवे निकलता है, मुझे उस बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो हाईवे निकला तो लेफ्ट राइट दोनों साइड हो जाए, जैसे हाईवे जा रहा है इस साइड भी ज़मीन है, इस साइड भी ज़मीन, जैसे खेतों में से निकला तो जो हाईवे सीधा निकल गया, अब इस साइड भी ज़मीन है, इस साइड भी ज़मीन है। अब जो इस साइड की ज़मीन, इस साइड की ज़मीन, जो ज़मीन है क्या है, कंक्रीट के जंगलों में बदल जाएगी।
यहाँ पे कॉमर्शियल मार्केट्स आ जाएंगे, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगे और रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग बन जाएंगे यहाँ पे। तो वो बहुत अच्छा है, उससे भी रोज़गार जनरेट होता है, तो वो सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हाईवे बंद ना हो, हाईवे बनते रहें, हाईवे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये सोचता हूँ कि कॉमर्शियल मार्केट, रेसिडेंशियल्स और कॉम्प्लेक्सेस वगैरह और जो भी है और भी चीज़ें रहती, कॉलेज स्कूल वगैरह, ये भी बनते रहें साइड में, दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो मेरा ओपिनियन ये है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम बनाए कि जो हाईवे निकला है इसके राइट साइड में भी 100 मीटर अंदर तक और लेफ्ट साइड में भी 100 मीटर अंदर तक, दोनों साइड में 100 मीटर हाईवे के, जे हाईवे बीच में, इसके दोनों साइड 100 मीटर, 100 इधर 100 मीटर इधर, दोनों साइड लेफ्ट राइट में जहाँ तक 100 मीटर की गहराई में कॉम्प्लेक्सेस, रेसिडेंशियल्स, कॉलेज और कमर्शियल मार्केट्स और भी जो भी चीज़ें हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, जो भी बनना है वो जितना भी डेवलप होना है वो इस 100 मीटर की गहराई में हो। लंबाई जितनी भी हो हाईवे के बराबर चलती रहे, वो इसका इशू नहीं है, लेकिन 100 मीटर की गहराई में ही हो। और यही सेम प्रोसेस लेफ्ट साइड भी हो जाए, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि इस 100 मीटर के बाद जो आगे है वो ज़मीन उपजाऊ हुई रहे, उस ज़मीन में फसल हर साल हो। तो मेरा मानना ये है, इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे। अब जैसे किसान नहीं मानेगा, वो तो बेचेगा कि भाई उसने, मेरे भाई ने बेचा तो मैं भी बेचूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम बना दे कि किसान चाहकर भी उस ज़मीन को ना बेच पाए, और इसके लिए उस किसान को भी कुछ ऐसी सुविधाएं देनी होंगी हमारे गवर्नमेंट को कि ताकि खेती को ही बढ़ावा दे। इस बारे में एक मुहिम चलनी चाहिए जिससे किसान वो भी सेटिस्फेक्शन से खेती करे कि भाई उसने बेच ली, क्योंकि उसकी ज़मीन आगे थी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो हर साल कमाऊँगा अपनी इस ज़मीन से। उसने एक बार बेच ली, वो उसकी हेडेक है, उसने तो ख़त्म कर लिया अपनी, लेकिन मैं अपनी धरती माँ से हर साल अनाज पैदा करूँगा, लोगों का भला करूँगा, खुद भी रेवेन्यू जनरेट इतना करूँगा कि जिससे मुझे अच्छा खासा पैसा मिले। इसमें गवर्नमेंट को उन किसानों की भी मदद करनी होगी, ये मेरी अपील है। और हाँ, जो जंगलों से जहाँ से हाईवे निकलना है, ये हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है कि जंगलों से भी, बिहाड़ों से हाईवे निकाल के वहाँ भी जो इधर उधर दोनों लेफ्ट राइट में जो ज़मीन है वहाँ भी ऐसा ही सेम प्रोसेस हो। तो मुझे लगता है कि जहाँ 100 बीघा ज़मीन पूरी अभी के टाइम पे अनकल्टिवेट हो रही है, जो वो पहले कल्टिवेटेड थी अब अनकल्टिवेटेड हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 मीटर की जो मुझे लगता है जो मैंने फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूँ अपना ओपिनियन, जस्ट मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 बीघा जो अपनी पूरी अनकल्टिवेटेड हो रही थी एक साल के बाद, हाईवे निकलने के बाद, तो वो मुझे लगता है कि 100 की जगह 20 बीघा ही होगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 उस तरीके से एक रेशो ले रहा हूँ, वो 20 बीघा ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इससे क्या है, हमारा किसान भी ज़मीन उपजाऊ करता रहेगा, ज़मीन खेती करता रहेगा, और लोगों को 2 वक्त का खाना भी मिलता रहेगा। और जो बेहद जंगल जहाँ जो वहाँ पे खेती नहीं होती वो भी होगी। तो मुझे लग रहा है वो 20 बीघा की जगह 50 बीघा हमें वहाँ पे 20% या 20 बीघा बोल लो, उस 20 बीघा की जगह 50 बीघा वहाँ कुछ जंगलों से, भेड़ों से हमें मिल जाएगी। वो भेड़ और जंगल प्लेन करने होंगे हमारी गवर्नमेंट को, उसके लिए काम करना हो गवर्नमेंट को। तो ये मेरी एक मुहिम है, और आप लोगों से भी मैं शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ कि आप लोग भी जो मेरा विचार है, जो ओपिनियन है, आप लोगों को भी कुछ अलग अलग विचार, कि हर दिमाग के एक अलग विचार होता है, एक अलग विचारधारा होती है। आप लोग क्या पता मेरे से अच्छे ओपिनियन दें, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें नीचे वीडियो में, तो हम शायद इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, गवर्नमेंट के सामने एक अपील रख सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ों के लिए कुछ सोचना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोगों का भविष्य, हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकार में डूबने वाला है, क्योंकि हम लोग पहले भी गुलामी कर चुके हैं,
और एक वक्त फिर ऐसा आएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा, एक वक्त ऐसा आएगा कि हम 2 वक्त के भोजन के लिए दूसरे देशों के मोहताज हो जाएंगे। और दूसरे देशों के मोहताज होने का आप मतलब समझते हैं कि फिर से गुलामी की बेड़ियां जकड़ सकती हैं हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। और आज जो लोग करोड़पति, जैसे हम लोग भी हैं, जैसे करोड़पति नहीं मतलब जैसे हम लोग भी इस गांव में, हमारे गांव से, जैसे आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी बाहर से गाड़ियों की, तो जो मेरे गांव की वीडियो है, मेरे घर की वीडियो, तो हाईवे बाहर से निकला, तो जो आज मतलब हम लोग जो हमारे जैसे किसान जो भी हैं, जो ज़मीनें बेच के आज लाखों करोड़ों रुपए जो भी कमा रहे हैं, मुझे नहीं पता, जो भी कमा रहे हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो वो लोग एक वक्त ऐसा आएगा कि इन करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होंगे 2 वक्त के भोजन के लिए, तरस जाएंगे। तो मेरी आप सभी से यह विनती है, ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस बारे में सोचें। इस बारे में हर व्यक्ति का एक दायित्व बनता है कि हमको सबको सोचना चाहिए और कुछ नए तरीके सोचकर इसमें हम लोगों को वो काम करना चाहिए इनके लिए, और गवर्नमेंट के सामने अपील करना चाहिए। और मेरा आप सभी से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करें। मैं सब्सक्राइब और कमेंट वो लाइक वाइक के लिए किसी के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ जो बोल रहा हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर प्रत्येक भारतीय के पास ये वीडियो पहुँचे और हर भारतीय इस बारे में सोचे, और ये वीडियो इतना शेयर होके हमारे बड़े बड़े लीडर्स के पास ये वीडियो पहुँच जाए, तो वो इस बारे में कुछ काम करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।